पार्ट 11। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। काकभूषुंडी जी काकभूषुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अग उलूक जहाँ जह तहाँ लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लय न काऊ। मत सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कवन मूरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मान डो मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकिसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। ये प्रताप रवि जाके उर जब करें अप्रकाश, पिछले बाढ़हि प्रथम जे कहते पावहि नाश। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबा दशरथ अजिर बिहारी। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सही श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के। रूप धरे जनु चारेउ वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। आशा बसन व्यसन ये तिन्हि, रघुपति चरण होई तहाँ सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बहु विधि बरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते हैं। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट,
प्रभु पैठन कहूँ दीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सकी न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन, एक टक रहे निमेष तन लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुबीरा, स्तवत नयन जल पुलक शरीरा, कर गही प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विहल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम अश्रु का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग कीसा, बड़े भाग पाए सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शन ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिन ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कह संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सब ग्रंथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदंत ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी, जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निरुगन जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर, जय इंदिरा रमन जय बुद्धर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आपके सुख के धाम सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मे, अनादि और शोभा की खान है। ज्ञान निधान अमान मान, प्रद बावन सुजसु पुराण वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञत्या भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उराले, बरसी सदा हम कहूँ परिपाले, द्वंद विपति भव पंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्यापक हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए, द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए।
हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम प्रेम भगति अन पायनी ते हूँ अमय श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। आप परमा आनंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम।